राहुल गांधी के आरोपों पर पीएम मोदी ने कल विपक्ष को धुआंधार जवाब दिया। तमाम विरोध आरोपों के बीच मोदी ने सिर्फ 16 शब्दों में विपक्ष के आरोपों की आंधी की गति को बेअसर कर दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। सबसे चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? ऐसी जो सोच में जीते हैं, उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। अभी विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप पर माथापच्ची कर रहा है। चेहरा कौन होगा, विपक्ष इसी सवाल की चक्कर घिन्नी में घूम रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 से आगे का रोड मैप तैयार कर लिया है। मोदी ने पास्ट के रिजल्ट, प्रेजेंट में विपक्ष की हालत को देखते हुए 2024 के फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी यही कि 2024 में हैट्रिक कंफर्म है। एक निर्णायक सरकार, एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार, वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है और ये वो सरकार है। रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं, हम चलते रहेंगे। देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। यहां आपको समझना है कि 88 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 16 शब्दों में ही विपक्ष के आरोपों की आंधी को बेअसर कर दिया। आखिर वो 16 शब्द क्या हैं? खुद नरेंद्र मोदी की स्पीच डिक्शनरी से समझिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 16 शब्दों में नरेंद्र मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कांग्रेस की संपूर्ण व्याख्या कर दी। हम आगे बढ़े, मोदी के भाषण को डिकोड करें। उससे पहले 88 मिनट के भाषण से निकले 5 संदेश के बारे में आपको बता देते हैं। पहला, मेरी ताकत मेरा सुरक्षा कवच। दूसरा, दागी विपक्ष क्या बोलेगा। तीसरा, साजिश की टूल किट। चौथा, मेरी आशा विपक्षी निराशा। पांचवा, दुनिया में भारत का डंका। मोदी का संदेश नंबर 1, विपक्ष चाहे अदानी का नाम लेकर मोदी पर आरोप लगाए, मोदी पर करप्शन का आरोप लगाए, लेकिन मोदी की ताकत तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी, यानी मोदी की इमेज को डैमेज करने से 140 करोड़ लोगों में मोदी पर भरोसे को तोड़ना होगा, क्योंकि यही मोदी का सबसे सॉलिड सुरक्षा कवच है। आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। मोदी ने अदानी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए दूसरा मैसेज दिया। विपक्ष या कांग्रेस जिसके दामन पर खुद घपले और घोटाले का दाग लगा हो, उस कांग्रेस में आरोप लगाने का नैतिक साहस नहीं है। जब एलओसी, एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। मोदी का तीसरा संदेश है कि सब कुछ साजिश और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यानी एंटी मोदी मोर्चा अपनी साजिश वाली टूल किट से देश को लेकर गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है। और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। भाषण से निकला चौथा मैसेज है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम पॉजिटिव है, जिसके लिए मोदी आशा की किरण है, जबकि नेगेटिविटी के पीछे विपक्ष है, यानी कांग्रेस है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। मोदी का पांचवा मैसेज है, देश और दुनिया में बज रहा भारत का डंका सरल शब्दों में समझें तो अब दुनिया भारत की ताकत को सलाम कर रही है।